हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीडर्स वेन्यू। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस का टर्म 2 का सिलेबस देखेंगे। ये जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, कौन कौन से इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं और कौन से हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। राइट, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो। उसके बाद हम मैप आइटम्स भी देखेंगे कि कौन से मैप आइटम्स हमें पढ़ के जाने, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें पढ़नी है। पहले तो डिफरेंशिएट करना है कि कौन से चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम में आएंगे और कौन से मैप आइटम्स आएंगे। इंटरनल असेसमेंट तुम अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देखना कि स्कूल में एक्चुअल में पढ़ने को बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं कि उन चैप्टर्स को छोड़ दो, तो उन चैप्टर्स को कंप्लीटली छोड़ ही देना, ठीक है। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में दूसरा जो चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी उसके बाद के जो दो चैप्टर्स हैं, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा और इंटरनल असेसमेंट में अगर आया तो तुम्हें इन दोनों में से एक ही चैप्टर पढ़ना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये नहीं आएंगे। कौन सा? थर्ड चैप्टर जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है वो, और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दो बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया। नीचे मूव करते हैं ज्योग्राफी में, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें कुछ चीजें हैं वो देख लो। जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आएगा, यानी कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बट इसका कौन सा पार्ट आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो है हमारा मैप वाला आइटम। द मैप आइटम ऑफ दिस चैप्टर विल बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट, तो ये वाला चैप्टर भी तुम्हें नहीं पढ़ना है, मैप आइटम देख के जाना। अगर तुम्हें स्कूल से बोल रहे हैं कि इसको पढ़ के आना, इंटरनल टेस्ट हम लेंगे इस चैप्टर का, तभी पढ़ना, वरना मत पढ़ना, इसे छोड़ देना। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरा का पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी आएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आ रहा है, ठीक है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये दो चैप्टर्स हैं। पॉलिटिक्स में दो ही चैप्टर आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये दो चैप्टर आ रहे हैं। पूरे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ चीजें हटी है। कुछ चीजें हटी थी हमारी बस इसमें। हिस्ट्री में मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नहीं पढ़ना है। अगर इंटरनल में आ रहा है, स्कूल वाले बोल रहे हैं, तो पढ़ के जाना। और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का सिर्फ मैप आइटम आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब नजर मार लेते हैं भाई मैप आइटम में क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। हिस्ट्री से दो टॉपिक्स हैं मैप आइटम के रिलेटेड। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस कहाँ पे हुए थे, वो मार्क करना पड़ेगा, या फिर मैप में तुम्हें मार्क करा होगा ये ए है तो बताना है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये हमें मैप आइटम तैयार करने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ज्योग्राफी में पावर प्लांट्स के बारे में आएगा, जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, उसमें पावर प्लांट्स हमें मार्क करने पड़ेंगे मैप में, थर्मल और न्यूक्लियर वाले। मैप आइटम का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में तुम्हें इसको रिविजिट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। और अगर ये PDF चाहिए तो वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अदर सब्जेक्ट के टर्म 2 का सिलेबस भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर तुम उनकी वीडियोस देख सकते हो, और ये वाली PDF भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें मैप आइटम्स है हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, फिर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये तीन ही आ रहे हैं इस वाले चैप्टर मैप आइटम में। नेक्स्ट चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मेजर पोर्ट्स आएंगे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आएंगे। ये दो ही चीजें आ रही तुम्हारी मैप आइटम में ये वाले चैप्टर से। राइट, स्क्रीनशॉट तो डेफिनेटली ले लेना, PDF में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये इंटरनल असेसमेंट के बारे में चीजें दे रखी है, इन्हें तुम देख लेना। और ये है हमारा प्रोजेक्ट वर्क, ये तो स्कूल से ही तुम्हें मिल रहा होता है। राइट, प्रिस्क्राइब बुक लेटेस्ट एडिशन देखना, तुम्हें NCERT की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और प्रिस्क्राइब बुक हमें ऑब्वियसली लेटेस्ट एडिशन ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें डेटा उस हिसाब से हम वहाँ पे लिख के आएंगे, ठीक है। जो ज्योग्राफी का डेटा होता है ना, उसकी बात कर। हाँ, लेटेस्ट एडिशन कहाँ से मिलेगी? NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी तुम जाकर उससे देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो तो यहाँ पे खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क है। गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो रीडर्स वेन्यू, ठीक है, रीडर्स VENUE वेन्यू, एंटर मारो। उसके बाद तुम्हें हमारी वेबसाइट मिलेगी readersvenue.com, इस पर क्लिक करना तो वेबसाइट यहाँ पे लोड हो जाएगी। इसमें नीचे स्क्रॉल मारना, तुम्हें यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हें जरूर से प्रैक्टिस कर लेना यार। ये फ्री PDF है, इन्हें तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैथ्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सोशल साइंस के हैं, ये साइंस के हैं। इनकी PDF डाउनलोड करके रख लेना, उन्हें रिवाइज भी कर लेना, और एक बार तो कर ही लेना, ठीक है। क्योंकि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हुए आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और रिपीट होंगे, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे टर्म 2 के। तो इन्हें डाउनलोड कर लेना तीनों PDF को, और प्रैक्टिस भी जरूर से कर लेना। बाकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नोट्स अपलोड हो गए हैं, और क्वेश्चन आंसर भी आ रहे होंगे। ये देखो नोट्स यहाँ पे हैं, और क्वेश्चन आंसर भी अपलोड हो रहे होंगे। यहाँ पे MCQs है, तुम MCQs लेने वो ले सकते हो। तो इतना ही था भाई ये वाले सिलेबस वाली वीडियो में। मैप आइटम ऑब्वियसली तुम एक बार और देख लेना PDF डाउनलोड करके। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। अदर जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।